गैलेक्सी स्कूल में आपका स्वागत है। क्लास 11th इंग्लिश मीडियम। फिजिक्स। आज का टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस। यूज ऑफ डायमेंशंस, डायमेंशंस के यूज क्या है। कल अपन ने डायमेंशंस पढ़े थे, बहुत सारी चीज़ों के डायमेंशन, और मैंने आपको काम दिया था कि 94 फॉर्मूले हैं बुक के सबसे लास्ट पेज पे, यानी बुक के सबसे लास्ट पार्ट में आपको 94 डायमेंशंस मिलेंगे। इनमें से आपको आधे यानी अप्रॉक्स 50 तक डायमेंशन तैयार करने हैं, बना के देखने हैं। ये डायमेंशन बनाओगे तो फॉर्मूले भी याद होंगे और डायमेंशन की एप्लीकेशंस में भी ये यूज होंगे। तो डायमेंशन की जो फर्स्ट एप्लीकेशंस है, 3 एप्लीकेशंस है। अपन फर्स्ट एप्लीकेशंस पढ़ते हैं, कन्वर्जन ऑफ वन यूनिट सिस्टम, वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स to another system of units। ये अपन फर्स्ट एप्लीकेशन मीन्स फर्स्ट यूज पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए मैं कोई क्वांटिटी लेता हूं, ये कोई सब्सटेंस है और इसकी क्वांटिटी ये है, दिख रहा है अपने को, इतनी क्वांटिटी है। अगर मैं इसके मास की बात करूं, इसका जो मास है वो है 5 kg। अब मैं इसकी यूनिट कन्वर्जन करता हूं, यूनिट कन्वर्जन करता हूं। यूनिट सिस्टम जो है वो 3 टाइप्स का होता है, मैंने बताया था पिछली क्लास में। यूनिट सिस्टम 3 टाइप्स का होता है। एक होता है MKS, एक होता है CGS, एक होता है FPS। MKS होता है मीटर kg सेकेंड, CGS होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, और FPS होता है फुट पाउंड सेकेंड। ये 3 यूनिट सिस्टम होते हैं। अपन MKS से CGS में कन्वर्जन कर सकते हैं, CGS से MKS में कर सकते हैं, FPS से MKS में कर सकते हैं, और MKS से FPS कर सकते हैं, CGS से FPS कर सकते हैं, FPS से CGS कर सकते हैं। यानी किसी का भी किसी में कन्वर्ट कर सकते हैं इस सिस्टम के द्वारा। तो कैसे करते हैं, तो मैं कहूँगा ये जैसे मास है 5 kg है, तो इसी ऑब्जेक्ट के इसी मास को क्या मैं 500 ग्राम नहीं कह सकता, क्योंकि 5 kg के अंदर 5000 ग्राम होते हैं, अपन जानते हैं। तो इसमें और इसमें फ़र्क क्या है? इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, केवल यूनिट का फ़र्क है, या kg है या ग्राम है। तो इस प्रकार से मैं इसी एग्जाम्पल के तहत किसी भी क्वांटिटी को N1 U1 इक्वल टू N2 U2 ऐसे लिख सकता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ N1 ये नंबर्स है, U1 kg यूनिट्स है, N2 ये 5000 है, और U2 ये जो है ग्राम है। तो ये क्वांटिटी रिमेन्स सेम ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। क्वांटिटी रिमेन्स सेम इफ यू कन्वर्ट kg इनटू ग्राम, क्वांटिटी रिमेन्स सेम। क्वांटिटी वो की वो रहती है। जैसे मान लीजिए किसी की लेंथ है, कोई व्यक्ति जो है मान लीजिए 154 सेंटीमीटर का है, 154 सेंटीमीटर का है, और इसको लिख देते हैं 1.54 मीटर। तो भी उसकी हाइट सेम की सेम है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है सेंटीमीटर से मीटर किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्वांटिटी रिमेन्स सेम। फ़र्क क्या हुआ? नंबर्स चेंज हो गए तो यूनिट
भी चेंज हो जाएगी। मैंने यहाँ नंबर्स चेंज किए तो यूनिट भी चेंज हो जाएगी। नंबर्स n1 से n2 हो गए तो यूनिट भी u1 से u2 हो जाएगी, बट क्वांटिटी रिमेन सेम। अब मैं बात करता हूँ डायमेंशंस की, तो n1 u1 यूनिट है और यूनिट का डायमेंशंस होता है m1 l1 t1। तो डायमेंशंस क्या हो जाएगा, a b c, ऐसे पावर कुछ मान लेते हैं। n2 नंबर्स है तो u2 का डायमेंशंस होता है, u2 का डायमेंशंस होगा m2 l2 t2। 2 2 2 इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये सेकंड टर्म्स है, ये फर्स्ट टर्म्स है। यूनिट कन्वर्जन करने से डायमेंशन सेम रहता है। डायमेंशंस ABC है, डायमेंशंस क्या होता है, पावर ABC, इनको कहते हैं डायमेंशंस। तो यहाँ पर भी डायमेंशन सेम रहेगा ABC। डायमेंशंस क्या होते हैं, द पावर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज इज कॉल्ड डायमेंशंस। तो ये ABC डायमेंशंस है, यहाँ पर भी ABC डायमेंशंस है। यूनिट कन्वर्जन करते टाइम डायमेंशन सेम रहते हैं। अगर आपने यहाँ पर 5 kg का यूनिट कन्वर्जन कर दिया 5000 ग्राम, तो भी डायमेंशन सेम रहेंगे, पावर ABC सेम रहेगी। इसी फॉर्मूले से अपन n2 इक्वल टू लिख सकते हैं, ये नीचे भेज दो क्योंकि अपने को n2 चाहिए। मान लीजिए कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क्स है, कितना आएगा, तो ये अपन इस डायमेंशन से निकाल सकते हैं। तो n2 इक्वल टू आ जाएगा, ये इसके नीचे भेज दो, तो n1, और इसको लिख सकते हैं m1 अपॉन m2, पावर दोनों की सेम है इसलिए कॉमन ले ली, l1 अपॉन l2 पावर सेम है, कॉमन ले लेता हूँ, एंड t1 अपॉन t2 पावर सेम है, कॉमन ले लेता हूँ। इस फॉर्मूले से अपन कन्वर्जन कर सकते हैं वन यूनिट टू अनोदर यूनिट, यानी CGS से MCAS, MCAS से FPS, FPS से CGS, किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे फोर्स का ले लेते हैं, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू CGS यूनिट। 1 न्यूटन को जो है CGS यूनिट में कन्वर्ट करो, क्योंकि न्यूटन है वो MCAS में है, तो CGS में क्या यूनिट होगी, तो CGS में कन्वर्ट करेंगे तो लिखेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले तो ये है क्या, 1n क्या है, 1 n1 है, और n क्या है, न्यूटन यूनिट है। तो अपन बात करेंगे न्यूटन इज यूनिट ऑफ फोर्स, तो n क्या है यहाँ पर, न्यूटन है, तो न्यूटन इज यूनिट ऑफ फोर्स, इट्स डायमेंशन इज, फोर्स का डायमेंशन याद रखना है m1 l1 t-2, ये फोर्स का डायमेंशन है। तो जिसकी यूनिट है तो उसका डायमेंशन याद रखना पड़ेगा। यूनिट फोर्स की है तो फोर्स का डायमेंशन होता है m1 l1 t-2। अब अपने पास n1 पता है 1, यूनिट का डायमेंशन पता है, ये डायमेंशन फोर्स का है, ये रहा। n2 निकालना है और डायमेंशन फोर्स का सेम रहेगा। तो अपन यहाँ पर कन्वर्जन करेंगे तो लिखेंगे MCAS CGS। अपने को MCAS से CGS कन्वर्ट करना है तो लिखेंगे MCAS में क्या होता है, 1 मीटर होता है, 1 kg होता है, 1 kg 1 मीटर 1 सेकेंड, MCAS तो 1 kg 1 मीटर 1 सेकेंड। CGS में क्या होता है, 1 सेंटीमीटर एंड 1, ये kg है तो ग्राम कर देते हैं, मीटर है तो सेंटीमीटर कर देते हैं, सेकंड को सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। अपने को MCAS से CGS कन्वर्ट करना है तो 1 kg के अंदर 1000 ग्राम होते हैं, 1 मीटर कंटेन 100 सेंटीमीटर एंड 1 सेकेंड इक्वल टू 1 सेकेंड में सेकेंड एक ही होता है। ये वैल्यूज अपन यहाँ पर पुटअप कर देंगे इस फॉर्मूले में। तो इस फॉर्मूले में पुटअप करेंगे, साथ ही n1 कितना है, 1, ये n1 है, ये u1 है, तो u1 का डायमेंशन अपन ने ये लिख दिया है, n1 का डायमेंशन ये रहा, n1 की वैल्यू है वो 1 है। तो पुटअप करेंगे इस फॉर्मूले में तो आपको मिलेगा n2 इक्वल टू 1, और पुटअप करेंगे m1 है ये रहा 1000 ग्राम, ठीक है, मास 1000 ग्राम है, और m2 इधर वाले हैं 2
1 ग्राम है। पावर कितनी है? ए मतलब हो गया 1 है पावर यहाँ। अब बात करेंगे L1 अपॉन L2। ये L1 ये L2, ये है 100 सेंटीमीटर और ये है 1 सेंटीमीटर। पावर कितनी है? 1, L की पावर 1 है। अब बात करते हैं T2 की पावर, T की पावर है -2 और T1 अपॉन T2 और वैल्यू क्या है? 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड पावर है -2 ब्रैकेट क्लोज। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, सेकेंड सेकेंड कैंसिल। तो N2 इक्वल टू 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा लिखेंगे 1000 इंटू 100। ये दो ही बचे, बाकी सारे कैंसिल हो गए। तो N2 इक्वल टू आया है 10 टू पावर 1 2 3 4 5। तो 10 टू पावर 5 आया। अब अपन कहेंगे एक्चुअल में N1 U1 इक्वल टू N2 U2 ये है। तो N2 तो आ गया अपने, N2 ये रहा, N2 आ गया। ये कितना था? 1 न्यूटन, 1 न्यूटन। तो इसको लिखेंगे 1, U1 कितना? न्यूटन। N2 आ गया 10 टू पावर 5। U2 क्या होता है? तो CGS यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइन। तो इसकी यूनिट होती है डाइन। तो 1 न्यूटन कंटेन 10 टू द पावर 5 डाइन्स। तो 1 न्यूटन के अंदर 10 टू पावर 5 डाइन्स होते हैं। इस प्रकार से यूनिट कन्वर्जन करनी है। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन और, कन्वर्ट 1 जूल इनटू CGS यूनिट। CGS यूनिट में कन्वर्ट करो तो ये हो जाएगा अपने जूल किसकी यूनिट होती है? जूल इज यूनिट ऑफ वर्क। वर्क की यूनिट है। इट्स डायमेंशन इज, वर्क का डायमेंशन होता है M1 L2 और T-2। दिस इज डायमेंशन ऑफ वर्क। ये वर्क का डायमेंशन होता है। अपन लेंगे यहाँ पर अपन MKS से CGS कन्वर्ट कर रहे हैं। N1 यहाँ पर क्या आ गया? 1 और U1 है जूल, जूल की यूनिट अपने आ गई है। अपन कन्वर्ट करेंगे MLT। मास है यहाँ पर 1 kg और 1 kg में होता है 1000 ग्राम एंड लेंथ है 1 मीटर। कन्वर्ट करेंगे 100 सेंटीमीटर। टाइम है 1 सेकेंड। कन्वर्ट करेंगे 1 सेकेंड का 1 सेकेंड ही रहेगा। CGS में जो है अपने को CGS में कन्वर्ट करना है तो 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर एंड 1 सेकेंड। ये वैल्यू पुटअप करेंगे फॉर्मूले में। फॉर्मूला क्या है अपने पास? फॉर्मूला है N2 इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B एंड T1 अपॉन T2 की पावर C। ये फॉर्मूला है। A B C की वैल्यू ये हो जाएगी A B C, जो जूल की पावर है यहाँ पर वर्क की पावर। तो N2 इक्वल टू N1 कितना है? 1, ये वाला 1 एंड M1 अपॉन M2 1000 अपॉन 1। तो लिखेंगे 1000 अपॉन 1 ग्राम। पावर कितनी है? A1 पावर है। L1 अपॉन L2 100 अपॉन 1 तो 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर। पावर हो जाएगी यहाँ पर 2। T1 अपॉन T2 तो 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड पावर हो गई -2। ये वाली पावर यहाँ आ गई। अब अपन कहेंगे सेकेंड कैंसिल, सेंटीमीटर कैंसिल, ग्राम सेकेंड।
ग्राम ग्राम कैंसिल, यहाँ बचा 1000, यहाँ बचा 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर मतलब 2 0 और, तो n2 इक्वल टू आ गया 1 2 3 4 5 6 7 10 टू पावर 7। तो n2 की वैल्यू आ गई 10 टू पावर 7। तो अपन कहेंगे क्वांटिटी जो होती है वो n1 u1 इक्वल टू n2 u2 होती है। अब अपन कहेंगे यहाँ पर n1 u1 क्या है 1 जूल, n1 u1 क्या है 1 जूल, 1 जूल, 1 जूल। n2 अपन ने निकाला है 10 टू पावर 7 आया है, एंड u2 क्या है, तो u2 वर्क का mks यूनिट जूल होता है और cgs यूनिट होता है अर्ग, तो इसमें आ जाएगा अर्ग। ये निकालना है 1 जूल कंटेन 10 टू पावर 7 अर्ग्स, इतने अर्ग होते हैं। तो यह डायमेंशन का फर्स्ट यूज है, ये डायमेंशन की फर्स्ट एप्लीकेशन है। सेकंड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस वो है check the relation और फॉर्मूला। कोई भी रिलेशन है, फॉर्मूला है, सही है या नहीं है, यह अपन डायमेंशन से चेक कर सकते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए एक फॉर्मूला चेक करते हैं, चेक द फॉर्मूला राइट और रॉन्ग, सही है या गलत है। फॉर्मूला है जैसे E इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर प्लस mgh। हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी होती है प्लस mgh पोटेंशियल एनर्जी होती है, ये 10th का फॉर्मूला है। तो टोटल एनर्जी इज mv स्क्वायर प्लस mgh। अब ये फॉर्मूला सही है या नहीं है चेक करना है, तो अपन चेक कर सकते हैं डायमेंशन की सहायता से। डायमेंशन तीनों का सेम आना चाहिए, अगर तीनों का डायमेंशन सेम आता है तो फॉर्मूला सही है। तीनों का, यहाँ प्लस है इसलिए उसको प्लस करने की कोशिश नहीं करनी है। तीनों का डायमेंशन, टर्म्स कितने हैं यहाँ पर 1 2 3, तो तीनों टर्म्स का डायमेंशन सेम आना चाहिए। तो अपन बात करेंगे इस टर्म्स की, फर्स्ट टर्म्स की। तो फर्स्ट टर्म्स डायमेंशन ऑफ फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है, एनर्जी है, और एनर्जी और वर्क का डायमेंशन सेम होता है, यही जो होगा m1 L2 T - 2। एनर्जी और वर्क का डायमेंशन सेम होता है, तो लिख दिया। फिर बात करते हैं सेकेंड टर्म्स का। तो डायमेंशन ऑफ सेकेंड टर्म से हाफ mv स्क्वायर। हाफ का डायमेंशन, हाफ नंबर से, हाफ का डायमेंशन कुछ नहीं होता है, मास और वेलोसिटी है। तो मास का होता है m1, वेलोसिटी है तो वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट का होता है l अपॉन टाइम का होता है t का स्क्वायर है, इसलिए स्क्वायर कर दिया। तो डायमेंशन क्या हुआ, m1 L2 T - 2, डायमेंशन सेम हुआ। बात करते हैं mgh का डायमेंशन। तो बात करते हैं डायमेंशन ऑफ थर्ड टर्म इक्वल टू m का m1, g का, g है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का डायमेंशन अपन ने पढ़ा था L/t² होता है। एक्सीलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो टाइम का स्क्वायर हो गया, और h हाइट है, हाइट का डायमेंशन l होता है, तो इनका मिलाओगे तो m1 l क्या हो गया l², और t ऊपर जाएगा तो जाएगा t - 2। डायमेंशन तीनों टर्म्स का सेम आया है। तो तीनों टर्म्स का सेम डायमेंशन आया है, तो अपन कहेंगे हियर डायमेंशन ऑफ फर्स्ट डायमेंशन, या मैं सीधा लिख देता हूँ, डायमेंशन ऑफ ईच टर्म is same, so
फॉर्मूला इज करेक्ट, फॉर्मूला एकदम सही है, करेक्ट है। तो इस प्रकार से अपन फॉर्मूले चेक कर सकते हैं कि फॉर्मूला सही है या नहीं है, फॉर्मूला राइट है या रॉन्ग है। तो डायमेंशन से इस प्रकार से अपन चेक कर सकते हैं। जैसे एक और फॉर्मूला ले लेते हैं, check the formula v इक्वल टू u प्लस ए टी। ये इक्वेशन ऑफ मोशन है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सही है या नहीं है। तो यहाँ पर भी तीनों डायमेंशन सेम होने चाहिए, तीनों टर्म्स के डायमेंशन। फर्स्ट टर्म का डायमेंशन क्या होगा, l/t। सेकेंड टर्म्स क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, ये वेलोसिटीज है, तो इसका भी होगा l/t। एंड थर्ड टर्म का डायमेंशन क्या हो जाएगा, 2at। ए है एक्सलेशन, एक्सलेशन का होता है l/t² और ये क्या है, t है, तो कैंसल, तो l/t, l/t और l/t, तीनों टर्म्स का डायमेंशन सेम है, फॉर्मूला इज करेक्ट। फॉर्मूला क्या है, करेक्ट है। तो इस प्रकार से अपन बता सकते हैं फॉर्मूला राइट है या रॉन्ग है। थर्ड यूज है टू डिराइव अ रिलेशन, फॉर्मूला बना सकते हैं। डायमेंशंस के थर्ड यूज में अपन फॉर्मूला बना सकते हैं। तो फॉर्मूला किस प्रकार बनाएंगे, एक एग्जाम्पल लेकर फॉर्मूला भी बनाएंगे। तो थर्ड एप्लीकेशन और ये लास्ट 1, 2 और 3, 3 एप्लीकेशन है। तो थर्ड एप्लीकेशन है डायमेंशन की, डिराइव रिलेशन और अ फॉर्मूला। कोई रिलेशन और फॉर्मूला बना सकते हैं, यह डायमेंशन की एप्लीकेशन है। कैसे, जैसे क्वेश्चन लेते हैं अपन सीधा ही, डिराइव अ फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड फॉर अ पेंडुलम पेंडुलम के टाइम पीरियड के लिए जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM के लिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला डिराइव करना है। तो अपन डिराइव करेंगे, तो सबसे पहले अपन डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम से पता चल जाता है कि कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज यहाँ है। पेंडुलम मीन्स ये इस प्रकार से मोशन होता है, ये इस प्रकार से लटका हुआ है, तो ये ऐसे ऐसे मोशन करेगा, यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, ऐसे ऐसे मोशन करेगा। टाइम पीरियड होता है यहाँ से जाकर वापस यहीं पर आ जाना, सेम पोजीशन गेन करना, उसमें जो टाइम लगता है उसे कहते हैं टाइम पीरियड। टाइम टेकन ऑफ मूविंग बॉब फॉर वन ऑसिलेशंस, एक चक्र में लगा टाइम जो होता है वो टाइम पीरियड कहलाएगा। तो यहाँ पर अपन कहेंगे टाइम पीरियड, एक तो इस लेंथ ऑफ रॉक, रस्सी की जो लंबाई है इस पे डिपेंड करेगा, एक ये जो बॉब है जो रस्सी से बांधा हुआ है और मोशन कर रहा है, इसके मास पर भी डिपेंड कर सकता है, इसका मास कितना है। और यहाँ पर क्योंकि जो डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज होती है वो यहाँ पर लेनी पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला बनेगा। ये ग्रेविटी है, ग्रेविटी के कारण ये ऐसे नीचे जा रहा है, वापस आ रहा है, तो एक अपन कह देते हैं ग्रेविटेशनल एक्सलेशन। मुझे यहाँ पर ये 3 चीज़ें लग रही है, लेंथ, मास एंड ग्रेविटी। इन तीनों से अपन फॉर्मूला बना सकते हैं। इनके अलावा और कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है जो टाइम पीरियड को अफेक्ट करती हो। तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला मान लेता हूँ, लेट फॉर्मूला टाइम पीरियड का बना रहे हैं, तो T इक्वल टू फॉर्मूला में मान लेता हूँ यहाँ पर mLg, ये फॉर्मूला मान लिया mLg।
अब फॉर्मूले के साथ में कुछ कुछ कांस्टेंट भी आ सकता है, क्योंकि ये जो टाइम पीरियड है वो इन पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा के एम एल जी। अब इनकी कुछ पावर भी हो सकती है, पावर ए बी सी, ये पावर अपन कंसिडर कर लेते हैं। तो इस प्रकार से अपन कहेंगे t इक्वल टू, अब डायमेंशंस कितना होगा यहाँ पर, डायमेंशंस ऑफ t का डायमेंशंस जो होगा वो होगा m0 l0 t1, ये t का डायमेंशंस है। एंड